बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हस्ब वादा मैदे के सफाई का नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। पहले लोगों की उम्रें लंबी सेहतमंद जवान होते थे, उसकी वजह यह थी, एक तो खुराक खालस होती थी, दूसरी बात यह 6 मंथ के बाद जुलाब से मैदे को वाश करते थे, मैदे को साफ़ करते थे, जिसकी वजह से जो गंदी रतूबात होती थी या जहरीले असरात होते थे वो मैदे से खारिज हो जाते। और फिर उसके बाद खुराक सही खाते तो वो कब्ज़ वगैरह भी नहीं होती थी। आज खुराकें भी नाकस हैं और अब तो रूटीन के मुताबिक मेरे ख्याल में पहले 6 मंथ के बाद जुलाब होता था, अब कम से कम महीने में एक बार लाजमी जुलाब होना चाहिए। मैदे को साफ़ करना चाहिए ताकि जो जहरीले मवाद हैं वो खारिज होते रहें। तो आइए आज मैं मैदे के तस्फिये का नुस्खा आपकी समाअत व बसारत की नज़र कर रहा हूँ। कस्टर आयल बाज़ार से मिलता है, कस्टर आयल ले लें, एक शीशी ले लें। कस्टर आयल तकरीबन 20 से 30 ग्राम और 7 अदद लौंग, 2 से 4 चुटकी तक बरगे पुदीना और 2 बड़ी इलायचियाँ। इसके अलावा थोड़े सौंफ ले लें और 2 प्याली पानी में डालकर बाकी सब अशिया को पकाएं, लेकिन कस्टर्ड आयल को रख लें। 2 प्याली पानी डालकर जब पकाएंगे तो जब 1 प्याली के करीब रहेगा तो उसमें हस्बे ज़रूरत चीनी वगैरह आप डाल सकते हैं। डालने के बाद जब अच्छी तरह उबाल हो जाए, 1 प्याली के करीब रह जाए, तो उस वक़्त आप उस कावे को, उस पानी को नीचे उतार लें। उतारने के बाद उसको छान लें। छानने के बाद फ़ौरन ऊपर से कस्टर आयल डाल दें। 20 से 30 ग्राम लाजमी होना चाहिए। कस्टर आयल डालकर हल कर लें। अच्छी तरह हल करने के बाद गरम गरम ही आप खाली पेट नोश फरमा लें। खाली पेट नोश फरमाने के बाद तकरीबन आधा घंटे के अंदर अंदर ही जो है मैदा वाश होना शुरू हो जाएगा। जब 3 से 4 जुलाब आ जाएंगे, मैदा साफ़ हो जाएगा, तो ये ख़ुद ब खुद ही रुक जाएगा। उसके बाद आपको देसी मुर्गे की यखनी वगैरह भूख लगे, अगर भूख लगे तो आप खाना खा सकते हैं, लेकिन रोटी के अंदर घी ज़रूर लगाना, ऊपर नहीं लगाना। और यखनी के साथ देसी मुर्गे की हो या बकरे की यखनी हो, नहीं तो मूंगी की तड़के वाली दाल के साथ आप खा सकते हैं। जुलाब लेने से कबल रात को आपने दलिया या कस्टर्ड खाना है, खाना नहीं खाना। तो 3 से 4 दिन उसके बाद आपने सुबह के टाइम नाश्ते में आपने देसी घी से चूरी बनाकर खानी है और गरम गरम चाय पीनी है। इसके अलावा कुछ खाना पीना नहीं है। फिर और ख़ुराक जो है रूटीन वाइज आप चावल वगैरह और दीगर तली हुई चीज़ों से इज्तनाब, पराठे से इज्तनाब करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से इससे मैदा साफ़ हो जाएगा। मैदा साफ़ होने से आपके मैदे में तक़वियत पैदा होना शुरू हो जाएगी। महीने में कम से कम एक बार ज़रूर जुलाब लें ताकि आपका मैदा साफ़ होता रहे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो कल पेश करेंगे मोटापे के लिए। इंशाअल्लाह मोटापे के लिए कल को वीडियो पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।